हॉलीवुड हंगामा एक्सप्लेनर पेश करता है वीनम मूवी की एक्सप्लेनेशंस। मूवी की शुरुआत में हमें लाइफ फाउंडेशन नाम की साइंटिस्ट के ग्रुप को दिखाया जाता है जो प्लेनेट पर जमीन की तलाश में है। और तभी इन्हें पता चलता है कि प्लेनेट में एक सितारा है जिसमें जीवन के सबूत हैं। और अब इस फाउंडेशन का स्पेसशिप जो कि प्लेनेट में होता है वो इसकी मदद से दमदार सितारे के चार सिंबल जमीन पर लेकर आ रहे होते हैं। दरअसल ये सिंबल दूसरी दुनिया के मॉन्स्टर होते हैं जिन्हें गूस्ट कहा जाता है। लेकिन तभी अचानक स्पेसशिप में से एक गूस्ट बाहर निकल जाता है जिसकी वजह से स्पेसशिप क्रैश होकर मलेशिया में गिर जाता है। जिसके कुछ देर बाद वहाँ की पुलिस आ जाती है और इन सिंबल्स को अपने साथ ले जाने लगती है। लेकिन तभी एक गूस्ट एक पुलिस वाले की बॉडी में चला जाता है। दरअसल इन गूस्ट को जिंदा रहने के लिए एक इंसानी जिस्म की जरूरत पड़ती है तभी वो जमीन पर सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन इस गूस्ट की पावर को इस पुलिस वाले की बॉडी बर्दाश्त नहीं कर पाती, इसलिए वो मर जाता है। जिसके बाद वो गूस्ट एक लेडी पुलिस वाले की बॉडी में इंटर कर जाती है। वहीं अब हम एडी नाम के एक रिपोर्टर को देखते हैं जो कि अपनी कंपनी का बेहतरीन न्यूज रिपोर्टर होता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहता है जो कि एक लॉयर होती है और इसी की कंपनी में काम करती है। अब एडी का बॉस इसे कहता है कि कल तुम्हें लाइफ फाउंडेशन कंपनी के सीईओ का इंटरव्यू लेना है जो कि बहुत ही ताकतवर और पहुंची हुई शख्सियत है। इसलिए तुम्हें इसे कोई उल्टा पुल्टा सवाल नहीं पूछोगे, नहीं तो वो हमारी न्यूज एजेंसी को भी बंद करवा सकता है। अब एडी रात को अपनी गर्लफ्रेंड के लैपटॉप में एक ईमेल देखता है जिसमें लिखा था कि लाइफ फाउंडेशन जिन कूस्ट को जमीन पर लेकर आए हैं वो इनका इस्तेमाल इंसानों पर भी कर रहे हैं जिससे कि कई इंसानों की जान भी जा चुकी है। अब एडी को ये सब पता चल गया है, इसलिए अगले दिन एडी वो इस कंपनी के सीईओ से इंटरव्यू करने लगता है। तो एडी इससे वही सवाल पूछने लगता है जिससे कि इसके बॉस ने मना किया था। एडी कहता है कि तुम अपनी कंपनी में गैर कानूनी तरीके से इंसानों को लाते हो, लेकिन इसके बाद वो गायब हो जाते हैं। ये सुनकर लाइफ फाउंडेशन का सीईओ इंटरव्यू बंद कर देता है और इसके बाद एडी का बॉस भी इसे जॉब से निकाल देता है। साथ में एडी को यह भी पता चलता है कि इसकी वजह से एनी को भी जॉब से फारिग कर दिया गया है। इस बात से नाराज होकर एनी इससे ब्रेकअप कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ सीईओ ड्रैक इस मॉन्स्टर गूस्ट को एक खरगोश के अंदर डालता है जिसके बाद खरगोश की जान चली जाती है। लेकिन ड्रैक किसी भी कीमत पर हार नहीं मानता, इसलिए वो इंसान की बॉडी में इस मॉन्स्टर गूस्ट को एंटर करता है। गूस्ट कुछ देर तक तो इसकी बॉडी के अंदर रहता है, लेकिन जब वो इसकी बॉडी के अंदर एडजस्ट नहीं हो पाता तो वो गूस्ट इसे भी मार डालता है। जिसे देखकर एक साइंटिस्ट डोरा को अच्छा नहीं लगता क्योंकि सीईओ के इन एक्सपेरिमेंट की वजह से मासूम लोगों की जान जा रही थी। इसलिए डोरा एडी के पास जाती है और लाइफ फाउंडेशन की सारी सच्चाई बताती है कि किस तरह लाइफ फाउंडेशन का सीईओ दूसरे प्लेनेट पर जाना चाहता है क्योंकि इसे पता है कि हमारी जमीन के वसाइल खत्म होते जा रहे हैं। और अब वो दूसरी प्लेनेट से कुछ मॉन्स्टर को यहाँ ले आया है जिनमें से एक तो भाग गया है और बाकी तीनों के जरिए इंसानों पर तजर्बे कर रहा है और मैं चाहती हूँ कि तुम इसे एक्सपोज करो। जिसके बाद एडी इसके साथ लाइफ फाउंडेशन के लैब के अंदर जाता है जहाँ वो इन सभी लोगों की फोटो लेता है जिन पर एक्सपेरिमेंट किए गए थे। लेकिन तभी लैब में मौजूद एक औरत इस पर हमला कर देती है जिसकी बॉडी में एक गूस मॉन्स्टर था जिसका नाम वीनम है। वो अब इस औरत की बॉडी से निकलकर एडी की बॉडी में इंटर हो जाता है और अलार्म बजने की वजह से गार्ड भी वहाँ आ जाते हैं। लेकिन एडी जैसे तैसे करके वहाँ से भाग जाता है और घर आने के बाद इसे जोरों की भूख लगती है और वो पागलों की तरह घर का सारा खाना खा जाता है। और जब वो अपने आप को शीशे में देखता है तो उसे एक गूस दिखाई देता है और इसे आवाजें भी सुनाई देने लगती हैं जिसे सुनकर एडी बेहोश हो जाता है। फिर कुछ देर होश में आने के बाद वो एनी से मिलने होटल में जाता है जहाँ वो इससे ड्रैग के बारे में बताने लगता है। लेकिन तभी इसे फिर से भूख लगने की वजह से वो दूसरे लोगों का खाना खाने लगता है और फिर जब इसे गर्मी लगती है तो होटल के पूल में लेट जाता है। एनी एडी के इस अजीब रवैये से काफी हैरान थी। तब एनी का नया बॉयफ्रेंड डैन जो कि एक डॉक्टर होता है वो एडी का चेकअप करवाने के लिए हॉस्पिटल में ले जाता है जहाँ इसका एमआरआई होता है। अब एडी जब अपने घर वापस आता है तो वहाँ पर इसे लाइफ फाउंडेशन के लोग पकड़ने आ जाते हैं। लेकिन एडी के अंदर मौजूद वीनम इसकी बॉडी का इस्तेमाल करके इन सभी लोगों को मार देता है। दूसरी तरफ मौजूद ड्रैक को भी पता चल गया था कि इसका एक घोस्ट एडी की बॉडी के अंदर अटैच हो गया है, जिसके बाद वो अपने और लोगों को एडी के पीछे भेजता है। लेकिन एडी के अंदर मौजूद वीनम की पावर की वजह से एडी इनके हाथ नहीं आता और वो यहाँ ड्रैक के हर आदमी को जिंदा ही खाकर पानी में कूद जाता है। इसके बाद वीनम एडी के सामने अपने असली रूप में आता है और वो एडी से डील करता है कि वो इसे कार्टन ट्रैक के इस रॉकेट में पहुंचा दे जिसमें ट्रैक इन मॉन्स्टर को धरती पर लाया है ताकि ये लोग वापस अपने प्लेनेट पर जा सकें। दूसरी तरफ फिल्म के शुरू वाला गूस जो इस लड़की की बॉडी में इंटर कर गया था वो एक बच्ची की बॉडी के जरिए सफर करता हुआ लाइफ फाउंडेशन के सीईओ ट्रैक तक पहुंच गया था जो कि अब ड्रैक की बॉडी पर कब्जा कर चुका था। वहीं दूसरी तरफ हम एडी को देखते हैं जिसके पास अब ड्रैक के खिलाफ सबूत थे, इसलिए वो इसी न्यूज़पेपर के ऑफिस में जाता है जहाँ कभी वो काम किया करता था और वो सारे सबूत रखकर यहाँ से निकल ही रहा होता है कि तभी बार इसे सोल्जर घेर लेते हैं। लेकिन एक बार फिर वेनिम की पावर का इस्तेमाल करते हुए एडी इन सभी सोल्जर को बहुत बुरी तरह से मारता है। लेकिन तभी एडी को ऐसा करते हुए एनी भी देख लेती है जिस पर एडी से सच बताता है, जिसके बाद एनी इसे हॉस्पिटल में ले जाती है जहाँ एक बार फिर डैन इसका एमआईआर करता है जिससे एडी की बॉडी पे मौजूद वीनम बाहर निकल आता है। लेकिन वीनम एडी की बॉडी से निकलकर एक कुत्ते में चला जाता है।
और वहीं हॉस्पिटल में ड्रैग के लोग भी एडी को पकड़ लेते हैं, जिसके बाद ड्रैग इसे अपना गूस्ट वापस मांगता है, लेकिन एडी कहता है कि वो मेरी बॉडी में अब नहीं रहा, जिसको सुनकर ड्रैग भी एक गूस्ट के रूप में आता है। और अब ड्रैग को जब पता है कि वो गूस्ट एडी की बॉडी में नहीं है, इसलिए वो अपने आदमियों से एडी को मारने का हुक्म दे देता है। लेकिन तभी इस जगह पर गूस्ट एनी की बॉडी का इस्तेमाल करके एडी को बचा लेता है, जिसके बाद वीनम के जरिए एडी को पता चलता है कि ड्रैग अब गूस्ट की मदद से इस प्लेनेट से और बहुत सारे गूस्ट जमीन पर लाने वाला है। इसलिए एडी और वीनम ड्रैग को रोकने का फैसला करते हैं। वहीं दूसरी तरफ ड्रैग और सब मॉन्स्टर अपने सभी साइंटिस्ट को मारकर इस रॉकेट की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन अब इसके सामने एडी भी आ जाता है, जिस पर वहां दोनों मॉन्स्टर के दरमियान मुठभेड़ शुरू हो जाती है। लेकिन ड्रैग का गूस्ट बहुत ज्यादा ताकतवर था, इसलिए वो एडी को मार देता है और खुद इस स्पेस रॉकेट में घुस जाता है। लेकिन अब इससे पहले कि एडी मरदा, वीनम इससे बचा लेता है और फिर वीनम स्पेस रॉकेट के पेट्रोल टैंकी को पूरी तरह से चीर देता है, जिसके साथ वो रॉकेट भी तबाह हो जाता है और इसी के साथ ड्रैग और इस पूरे मॉन्स्टर का भी खात्मा हो जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एडी फिर से एक जर्नलिस्ट बन गया है, लेकिन वो वीनम के बारे में एनी को नहीं बताता कि वो अभी इसकी बॉडी में है। इसके बाद एडी वीनम से बात करते हुए कुछ रूल्स समझाता है, जैसे कि इसे किसी भी अच्छे इंसान को नहीं खाना और सिर्फ वो इन्हीं इंसानों को खा सकता है जो बहुत बुरे और क्रिमिनल्स हैं। यानी शहर में मौजूद अब जितने भी क्रिमिनल्स हैं, ये इनका मिलकर सफाया करेंगे। मूवी की पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है जब एडी एक जेल में एक क्रिमिनल का इंटरव्यू लेने जाता है, जिसका नाम फ्लैट्स होता है। वो एडी से कहता है कि क्या तुम हमेशा पुरानी कहानियों पर काम करना चाहोगे या फिर एक नई कहानी जिसके अंदर एक बहुत ही खूंखार दरिंदा है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस मूवी का दूसरा पार्ट भी है जो कि हम जल्दी इस चैनल पर एक्सप्लेन करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।